नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति से रिलेटेड एक क्लास हमने और किया था, उसमें भी हमने 30 क्वेश्चन देखा था। आज भी 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ठीक, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आते हैं। आपका ऑप्शन है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, नगदी फसल। ठीक, तो अब जब हमने थ्योरी क्लास किया था तो इन चीज़ों को नगदी फसलों के अंतर्गत रखा था। कौन सी फसल? नगदी फसल। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नगदी फसल। याद रखेंगे भाई। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, मैसूर, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है? केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। मैसूर में क्या है? केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा, किस राज्य को मसालों का बगान कहते हैं। ठीक, किस राज्य को मसालों का बगान कहते हैं। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब हो नहीं सकता, गुजरात भी नहीं है। ठीक है, केरल, केरल है भाई। केरल को मसालों का बगान कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। ठीक, केरल में मसाले की खेती की जाती है, इसलिए इसको मसालों का बगान कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा, कपास का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। ठीक है, कपास का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। आपका ऑप्शन है भारत, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत में कपास की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है और कपास भारत की ही देन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छठवां, किस योजना के अंतर्गत सरकार लघु तथा सीमांत किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी दी जाती है। ठीक, किस योजना के अंतर्गत लघु तथा सीमांत किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी दी जाती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ऑप्शन क्या है? पहला राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, दूसरा व्यापक बीमा योजना, तीसरा कृषि आय बीमा योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन सी, कृषि आय बीमा योजना। इसके अंतर्गत लघु तथा सीमांत किसानों को 75% और अन्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया। ठीक, ऑप्शन है 1999 से 2000, 2001 से 2002, 2003 से 2004, 2005 से 2006। तो कब लाया गया भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1999 के से 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय मृदा स्थिति एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना कब आया था। ठीक, क्या चीज? राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना
कब आया था? देखते हैं। ऑप्शन है 2006-7, 2004-5, 2008-9, 2009-10। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008-9। 2008-9 में राष्ट्रीय मृदा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना लाया गया। चलिए अगला देखते हैं। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नौवां क्या है? गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखो इसमें समझने वाली बात है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखो इसमें क्या है, विटामिन सी जितने भी खट्टी चीजें होती है उसमें पाया जाता है, तो धान में नहीं होगा। विटामिन डी, विटामिन डी क्या है? यह भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन ए। गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां, छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर करती है? ठीक, कितना प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर करती है? ऑप्शन है 60%, 50%, 70%, 80%। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य का 80% जनसंख्या केवल का जीवन यापन कृषि पर निर्भर करती है। कितने प्रतिशत? 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 80%। याद रखेंगे भाई। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विश्व का कितने प्रतिशत कॉफी उत्पादन भारत में होता है? ठीक, तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था 2%। तो ऑप्शन में देखिए 2% है क्या? देखिए यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2%। विश्व में जितना भी कॉफी उत्पादन होता है उसका 2% भाग भारत में उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हरित क्रांति की नई व्यूह रचना, हरित क्रांति की नई व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ठीक, तो क्या प्रारंभ की गई थी भाई? ऑप्शन देखिए, तीसरे दशक के दौरान, चौथे दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 10वें दशक के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7वें दशक के दौरान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जीरो तिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है, किसके द्वारा और कहाँ? सॉरी, कहाँ मतलब विकसित किया गया है? जीरो तिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल। ठीक, ये दोनों कहाँ विकसित किया गया है? देखते हैं। IARI नई दिल्ली में। ठीक, ये क्या है? गलत है। IISR लखनऊ में, ये भी गलत है। PAU लुधियाना में, ये भी गलत है। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, ये क्या है? सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए, इसका लक्ष्य गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक, तो गेहूं और चावल के साथ साथ क्या था? मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो यह क्या हो गया हमारा? गलत। पहला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, देखो इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ राष्ट्रोत्पादन का समाकलन करना था। ठीक, द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है ना, तो यह क्या है? सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से लाना तथा न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना नहीं था, तो यह गलत है। ठीक है, उपरोक्त सभी यह भी
गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ राष्ट्रीयोत्पादन का समाकलन करना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 15वां, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन था? ठीक है, ऑप्शन है मैक्सिकन गेहूं, इंडियन राइस, अमेरिकन चावल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हरित क्रांति में प्रयुक्त होने वाले मुख्य फसल या मुख्य पादप कौन था भाई? मैक्सिकन गेहूं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। कल्याण सोना एक किस्म है। ठीक है, ज्वार, मक्का, गेहूं, बाजरा। कल्याण सोना किसका किस्म है भाई? ऑप्शन सी, गेहूं। ठीक, कल्याण सोना गेहूं का ही एक किस्म है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, एक प्रसार क्रमी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं। बिल्कुल सही। ठीक, प्रसार क्रमी के लिए राजनैतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाली फसल पद्धति धान और गेहूं है। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल धान और गेहूं है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। ठीक, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इन कथनों में कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन बी। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2, 3, 4। पहला क्या है? गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 18वां, देखिए, नीली क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, नीली क्रांति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। बिल्कुल सही। ठीक, यह क्या है? सत्य है। नीली क्रांति का संबंध कपास से है। ठीक, नीली क्रांति का संबंध कपास से है, यह क्या है? असत्य है। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। बिल्कुल सत्य। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य पालन का विकास प्रबंधन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सत्य। लेकिन यहाँ देखो आपको क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीली क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। यह क्या है? असत्य कथन है भाई। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से धान की उत्पत्ति मानी जाती है? ठीक, ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व अमेरिका, अफ्रीका, जापान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, को धान उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। कथन। ठीक है, कथन और कारण दिया हुआ है। भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्ववर्ती तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण, पूर्ववर्ती तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ठीक, तो यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। यह कथन सत्य है और यह क्या है? असत्य है। जो थ्योरी क्लास किए होंगे उनको पता है। ठीक है, वहां पे इसका एक्सप्लेन हमने अच्छे से किया था। तो पहला क्या है?
सत्य है और कारण असत्य है। तो ऑप्शन में देखो भाई, पहला क्या दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, तो ये तो हो गया गलत। ठीक, दोनों का स्पष्टीकरण सही है। ठीक है, दूसरा ए और बी दोनों सही है, दोनों का स्पष्टीकरण सही नहीं है, यह भी क्या हो गया, गलत। ए सही है किंतु आर गलत है। देखो, ए सही है किंतु आर गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ए गलत है तो यही से गलत हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है, कथन सही है और कारण गलत है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। ठीक, कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। ठीक, देखते हैं। ऑप्शन ए एजेटोबैक्टर, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कवकमूल, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल ऐसा जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, गलत। ठीक है, असत्य है भाई ये। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह क्या है, सत्य है। भारत में चावल की खेती सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में की जाती है, यह भी असत्य है। इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है। ठीक, इसको भी हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है, तो क्या है, दूसरा क्रम। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो ये भी हमने जब थ्योरी क्लास कर रहे थे तो देखे थे, 70% आबादी लगभग। ठीक, 70% आबादी क्या है, कृषि कार्यों में संलग्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70%। चलिए आगे देखते हैं। HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन है, ऑप्शन ए नव कृषि नीति, ऑप्शन बी नील क्रांति, ऑप्शन सी पारंपरिक कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नव कृषि नीति। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए नव कृषि नीति। चलिए अगला देखते हैं। झूम कृषि कहाँ प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन है मिजोरम, तो हाँ है, मणिपुर हाँ है, नागालैंड हाँ है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि झूम कृषि तीनों जगह प्रचलित है। ठीक, तीनों जगह झूम कृषि की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। रबी फसल को बोया जाता है। ठीक, रबी फसल को बोया जाता है कब से कब तक, देखो दिसंबर से मार्च। ऑप्शन ए क्या है, दिसंबर से मार्च, ऑप्शन बी अक्टूबर से मार्च तक, ऑप्शन सी मई से जुलाई तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबी फसल बोला है भाई,
तो रबी फसल अक्टूबर से मार्च तक बोया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है, क्या बोल रहा है? खरीफ की फसल बोई जाती है। ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में। ठीक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में, यह गलत है भाई। कब बोई जाती है? प्रारंभ में। ठीक है, दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में, यह भी गलत है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ में, यह क्या है? सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ में खरीफ की फसलें बोई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। ठीक, किसके समय? हरित क्रांति के समय इंदिरा गांधी, गलत। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गलत। सी सुब्रमण्यम, ठीक है, यह बिल्कुल सही। और डी एम एस स्वामीनाथन, यह गलत है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के समय क्या थे वो? कृषि मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के दौरान किन फसलों का प्रयोग किया है? ठीक, तो चलो देखते हैं। पहला धान, हाँ किया है। दूसरा गेहूं, किया है बिल्कुल। तीसरा बाजरा, हाँ इसका भी प्रयोग किया है। चौथा ज्वार, पांचवा मक्का। ठीक है, तो इन सारी फसलों का प्रयोग किया है हरित क्रांति के दौरान उन्नत बीज बनाने में। ठीक है, इन फसलों का प्रयोग किया गया है। सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं का प्रयोग किया गया है। ठीक, बौनी किस्म की गेहूं बनाया गया है। ठीक है, तो जब हम हरित क्रांति पढ़ रहे थे उस समय मैंने इसका अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, उपर्युक्त कूट की पहचान करें। पहला और दूसरा गलत है क्योंकि इसमें सभी है। पहला, दूसरा व तीसरा, यह भी गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, यह भी गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा, ये पांच है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह क्या है? हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पहला, दूसरा, तीसरा व पांचवा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज 30 प्रश्न कंप्लीट किया। ठीक है, तो डेली हमारा सुबह 7 बजे क्लासेस लग रही है। अभी एडीओ और शिक्षक भर्ती की क्लासेस चल रही है। ठीक है, शिक्षक भर्ती की क्लासेस 21 तारीख से शाम को 7 बजे चालू हो जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? एडीओ की क्लासेस चल रही है। एडीओ में जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद 21 तारीख से शाम को 7 बजे शिक्षक भर्ती की भी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।